नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट सभी जेएनयू में, डीयू में और हैदराबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू में गए हैं, अभी उनको रीडिंग्स के साथ काफ़ी जो है टसल करना पड़ रहा होगा, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा उनका रीडिंग के साथ। बहुत लोगों का डाउट है, और मैं जब खुद मास्टर्स में गया था डीयू में, तो एक महीने तो मैं यही सब टर्म्स सुनता रहा: एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, डी ऑन्टोलॉजी, कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंशलिज्म, फिर सिमेंटिक्स। ये सब वर्ड के मतलब पता नहीं थे, टीचर सही से एक्सप्लेन भी नहीं करते थे। और बहुत बदकिस्मती है हमारे देश की कि ऐसा अभी भी बड़े प्रोफेसर्स मानते हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिख रखे हैं, कि अगर आप टफ भाषा में अगर लोगों को समझाने की कोशिश करें, तब उनको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, या कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा करेंगे। अगर आपको मैं बड़ी सी बड़ी बात अगर चाइनीज में समझाने की कोशिश करूं, तो आप क्या सीख कर आएंगे? आप कुछ नहीं समझेंगे। और यही आपको बड़े बड़े, आप विश्वास मानिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके हालात हैं। यही कारण है कि पूरा का पूरा उसका बच्चा ना जेआरएफ क्वालिफाई कर पाता है, ना बच्चे नेट क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि पढ़ाया क्या जा रहा है। चलिए, इसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी के बारे में और ऑन्टोलॉजी के बारे में। मैं हमेशा कहता हूँ, डीयू जेएनयू जाना आसान है, वहाँ 2 साल पढ़ के बिताना ज़्यादा मुश्किल है। और इसका दोष मैं एजुकेशन सिस्टम को भी दूंगा, भी जो हायर एजुकेशन में वो फॉलो कर रहे हैं। बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में आपको चीजें इतना टफ लैंग्वेज में नहीं बताई जाएंगी कि आपको समझ में ही ना आए। आप जॉन मर्साइमर्स के कभी कभी अगर आप लेक्चर सुनिएगा, तब देखिए किस आसान तरीके से वो न्यू रियलिज्म को समझाने की कोशिश करते हैं। एक आम आदमी को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप वही एक जेएनयू और ड्यू के प्रोफेसर से जाइए और पूछिए, वो जिस लिहाज से आपको बताएंगे, ज्यादा चांस यही बनता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। पता नहीं जार्गन यूज करके या अपनी इंटेलेक्चुअलिटी दिखाकर क्या मिलता है, भगवान जाने। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, बट इसमें सुधार जरूर होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले ऑन्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, दोनों एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी जो है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, हमें किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, वो हमें जो है समझने में मदद करते हैं। ये देखिए, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर सकता है, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर सकता है, किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकता है। अगर हम बात करें ऑन्टोलॉजी के बारे में, तो ऑन्टोलॉजी एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट एग्जिस्ट। आखिर एग्जिस्ट क्या कर रहा है? आखिर उसका नेचर क्या है जो एग्जिस्ट कर रहा है? उसकी प्रकृति क्या है? ये आपका ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है, कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आपने एक बार जान लिया कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने उस चीज को कैसे जाना? आपने क्या मेथड का प्रयोग किया? हाउ यू केम टू नो अबाउट दैट? इफ यू केम टू नो, अगर आपने जाना कि अच्छा वहां एक पेड़ है, एक पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है, और आपने अगर पेड़ के सारे फीचर्स को समझ लिए, तो यही आपका ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच है। ऑन्टोलॉजी हमें जो है किसी वस्तु के बारे में समझने में मदद करती है। जैसे आपने एक ट्री को देखा, आपने ट्री को समझा, राइट? व्हाट एग्जिस्ट, सो अ ट्री इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर, राइट? अगर हम आम भाषा में बात करें, तो एपिस्टेमोलॉजी ये आपसे क्वेश्चन करता है कि जब आपको पता चला कि ये पेड़ एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, तो आपको ये बात कैसे मालूम लगा? आपने कैसे ये चीज को समझा कि ये पेड़ ही है, वही एग्जिस्ट कर रहा है? हाउ यू केम टू नो अबाउट दैट दैट इट इज अ ट्री? तो आपका एपिस्टेमोलॉजी जो है, इसको हम थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ये कहता है कि अगर आपको कोई भी नॉलेज आया, तो उस नॉलेज का आधार क्या है, आपको उस नॉलेज के बारे में कैसे मालूम लगा। ये आपका एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है, दैट हाउ वी नो अबाउट दैट, राइट? अगर एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, तो अगर मान लीजिए आप एक जंगल में हैं, अगर आप वहां रूट देखेंगे, अगर ट्रंक देखेंगे, ब्रांचेस देखेंगे, लीव्स देखेंगे, राइट, तो आप ये पूछेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या है, आप ये समझने की कोशिश करेंगे, राइट? अगर आप ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे उस जंगल के बारे में, तो आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ट्री, आखिर ये ट्री है क्या, राइट? व्हाट एग्जिस्ट, सो ट्री इज एग्जिस्टिंग। जब आपने ये क्वेश्चन पूछा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऑन्टोलॉजी हमेशा व्हाट एग्जिस्ट जानने में मदद करता है। तो जब जब आपने ये समझा कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसका फीचर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी जो है प्रकृति क्या है, उसकी जो है विशेषताएं क्या हैं। उस पेड़ के बारे में आप देखेंगे कि अच्छा, उसके पत्ते जो हैं वो ब्रॉड हैं, कि जो पत्ते हैं वो कॉनिकल शेप के हैं, कैसे पत्ते हैं उसके, आप सब चीज जानने की कोशिश करेंगे, उसके नेचर के बारे में, उसके फीचर के बारे में, सब चीज के बारे में। बात समझ में आया? क्या ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है?
जो आपका पेड़ है, क्या वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कि कोई डीपर मीनिंग है उस पेड़ का, कि कोई रिलेशनशिप है, कि कोई कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में पावर एक आपका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर पावर पर हम इस ऑन्टोलॉजी को अप्लाई करेंगे तो हमें जानने में मदद मिलेगी कि आखिर पावर क्या है, व्हाट इज पावर, व्हाट एग्जिस्ट, पावर इज एग्जिस्टिंग। तो what is power? What is the nature and feature of power? Which kind of relationship it has in the society? These all questions would be answered by the ontological approach. And later on, you have to use the epistemological approach. Epistemological approach आपको ये जानने में कोशिश जो है मदद करेगा कि आपने पावर के बारे में जितनी भी चीजें जानी, आपने किस आधार पर उसको बताया, आपका मेथड क्या था उसको जानने का। आपने उसको सिंपली कहीं देखा, कि आपने उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। अगर आपने कुछ नॉलेज को गेन किया, एपिस्टेमोलॉजी में बार बार कह रहा हूँ थ्योरी ऑफ नॉलेज होता है, तो अगर आपने नॉलेज को गेन किया तो किस आधार पर गेन किया, क्या उसके अंदर का आपका लाइक मेथड था उसको जानने का। अगर आपने सबसे पहले, मैं ग्रेविटेशन का एग्जांपल लूं, तो ग्रेविटेशन का मैं एग्जांपल लूंगा, तो ग्रेविटेशन में ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन होगा कि व्हाट एग्जिस्ट। हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ग्रेविटी, राइट। हम लोग नेचर और फीचर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, कि अच्छा जो ग्रेविटी है वो जो है अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये तो ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है। अब इसी में अगर मैं एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन पूछूं, तो मैं ये पूछूंगा कि ग्रेविटी के बारे में तुमने इतनी सारी चीजें जो जानी, कि ग्रेविटी एक अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, तुमने कैसे इस चीज को जाना, हाउ यू केम टू नो अबाउट इट, दैट इज द इपिस्टोमोलॉजिकल क्वेश्चन। तो मैं कह सकता हूं कि भैया देखो, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये देखो नीचे आ गया। तो मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए, तो मैंने इंपिरिकल अप्रोच अपनाया, इसमें इंपिरिकल मेथड मैंने अपनाया, और मैंने जाना कि लाइक जो मैंने आपको बताया इसके बारे में मैंने इस प्रकार जाना। बात समझ में आ रहा है? ये कुल मिला के बात है। एपिस्टम जो इपिस्टोमोलॉजी है, ये जानने की कोशिश करता है दैट हाउ वी कम टू नो, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में तुमने जाना कैसे, आधार क्या था तुम्हारा ग्रेविटी को जानने का। अगर ग्रेविटी को तुमने डिफाइन किया उतना सारा, कैसे पता चला तुमको इसके बारे में। तो भाई न्यूटन के सामने सेब गिरा होगा, अब उसके सर पर गिरा कि उसके सामने जमीन पर गिरा, जैसे भी गिरा। अब उसका एपिस्टेमोलॉजी क्या था, इंपिरिकल था, उसने देखा, उस चीज को देख कर उसको समझा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन में होगा कि ट्री क्या है, व्हाट एग्जिस्ट, सो ट्री। तो ट्री के नेचर फीचर को समझेंगे ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच में। अब हमने कैसे उस नेचर फीचर को समझा, उस ट्री को हमने कैसे समझा, राइट। क्योंकि हमने उसको देखा या हमने उसके बारे में सोचा, राइट। कैसे उसको समझा कि ट्री क्या होता है, यही कुल मिला के बात है, राइट। सो ऑन्टोलॉजी फोकस करता है कि क्या है, राइट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसका नेचर और फीचर क्या है। और एपिस्टेमोलॉजी जानने में मदद करता है कि जो आपने बताया, उसको बताने का क्या आपका तर्क था, उसका क्या लॉजिक था, उसका क्या मेथड था, राइट, हाउ यू केम टू नो अबाउट इट। ये आपका एपिस्टेमोलॉजी है। बात समझ में आया? इसी तरह से ऑन्टोलॉजी और डी सॉरी और एपिस्टेमोलॉजी का आप जो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन आप पूछेंगे तो पावर के बारे में, तो आप देखेंगे व्हाट इज पावर, राइट। आप इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ओके। ये आपका ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाई पावर एग्जिस्ट, ये भी आपका ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज पावर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पावर इन द सोसाइटी, ये सब ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसके नेचर, इसके फीचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन में आप पूछेंगे कि आपने इतना सारा चीज जो पावर के बारे में जाना, आपने कैसे जाना उस चीज को, राइट। लाइक हाउ डू वी स्टडीड पावर, हमने उसको कैसे पढ़ा, हाउ वी अंडरस्टूड पावर। आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने सर्वे किया, आपने क्वेश्चन आयर से पता लगाया, आपने जो है लिटरेचर रिव्यू करके पता लगाया, आपने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया, आपने कैसे उसके बारे में पता लगाया, कि आपने सोचा लॉजिकली उसके बारे में। तो ये आपका ऑन्टोलॉजी और डी ऑन्टोलॉजी में, सॉरी डी ऑन्टोलॉजी तो अलग कॉन्सेप्ट होता है, अगले वीडियो में मैं डी ऑन्टोलॉजी और कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बारे में बताऊंगा। तो ऑन्टोलॉजी और इपिस्टेमोलॉजी में यही डिफरेंस होता है। ऑन्टोलॉजी हमें बताता है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका फीचर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट, उसका यूज क्या है, सब चीज उसमें हम पूछ सकते हैं। और एपिस्टेमोलॉजी में हम आंसर करेंगे कि जितना भी चीज आपने जाना,
राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसका फीचर, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका यूज, तो आपने किस आधार पर उस चीज को जाना। अगर मैं कहूंगा कि एक सेब है, वो खाने का काम आता है, ये ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन था कि कहाँ सेब को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने कहा कि खाने के काम आता है। तो एपिस्टेमोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर तुमने कैसे जाना कि खाने के काम आता है। उसको तुमने खा के देखा कि उसको किसी जानवर को खिलाया। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी में आपका अंतर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे सीयूटी पीजी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक्चुअली हमसे पढ़ने के लिए किस्मत का बहुत आवश्यकता होता है। राइट, सब कोई हमसे नहीं पढ़ पाते। राइट, मे भी हमारे तक पहुंच नहीं पाते, मे बी लाइक उनका मन बदल जाता होगा, जो भी हो। राइट, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, और जिसको पढ़ना होगा वो खुद आते हैं। राइट, और वैसे भी यूट्यूब इज़ माई पार्ट टाइम बिजनेस। राइट, and also the courses, that is my part time. Right, I spend big chunk on like on research and everything, right, teaching in US and all. So thank you so much, have a great day ahead.